everyone, welcome to our new channel English Challengers with Angel. I am Angel and I am a student. So, मैंने आपको मेरी लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा इज एम आर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है और किस किस के साथ में होता है. ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में इज एम आर का यूज़ बताया था और ये बताया था कि इज एम आर हमारा नॉर्मली 2 टाइप्स के लिए यूज़ किया जाता है. फर्स्ट, स्टेट ऑफ बीइंग. स्टेट ऑफ बीइंग मतलब जब भी हम किसी इंसान की कोई पोजीशन बताते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ जो हमारे एक उस इंसान की सिचुएशन होती है, तो हमारे एक इंसान की सिचुएशन को बताना हमारा उसकी स्टेट ऑफ बीइंग बताना होता है. ना उसमें वो कोई काम कर रहा होता है, वो उसमें कोई भी क्रिया नहीं कर रहा होता है. हमारा स्टेट ऑफ बीइंग सिर्फ उसकी एक पोजीशन या फिर सिचुएशन बताता है. तो हमारा इज एम आर हमारा स्टेट ऑफ बीइंग के लिए यूज़ होता है. दूसरा, कंटिन्यूस. अब हमारा एक होता है कि जब वो कोई भी काम नहीं कर रहा, और दूसरा जब वो कोई काम लगातार कर रहा है, मतलब ना हमने उसका अंत देखा है ना उसकी शुरुआत. हमने जब वो काम देखा है तो वो काम लगातार हो रहा था, वो काम लगातार चल रहा था. तो किसी भी काम को कंटिन्यूस करने के लिए या फिर कोई भी कंटिन्यूटी दिखाने के लिए हमारा इज एम आर यूज़ किया जाता है. मैंने आपको बताया कि इज एम आर 2 टाइप्स के यूज़ होता है, स्टेट ऑफ बीइंग और दूसरा कंटिन्यूस की वजह से. तो मैंने आपको मेरी लास्ट वीडियो में इज़ के बारे में बताया था. इज़ कहाँ का यूज़ होता है. इज़ हमारा ही, शी, नेम इट और सिंगुलर सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन के साथ इज़ यूज़ किया जाता है. जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तभी हमारा यूज़ ऑफ इज़ होगा, वरना हमारा जब थर्ड पर्सन प्लूरल होता है तो हमारा आर और एम का यूज़ किया जाता है. तो हम आप बात करते हैं आज यूज़ ऑफ एम के बारे में. यूज़ ऑफ एम, आज मैं आपको एम के बारे में बताऊंगी कि एम का यूज़ कहाँ होता है और किसके साथ होता है. नॉर्मली ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि एम का यूज़ आई के साथ होता है. तो अब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग की. आज मैं आपको यूज़ ऑफ एम में स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताऊंगी कि स्टेट ऑफ बीइंग के साथ हम यूज़ ऑफ एम कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने कुछ वर्ब्स लिखी हैं, 5 वर्ब्स. उससे मैं आपको बताऊंगी कि हमारा स्टेट ऑफ बीइंग के साथ यूज़ ऑफ एम कहाँ कहाँ होगा और कैसे कैसे होगा. इसमें हम कोई भी काम नहीं करेंगे, सिर्फ एक पोजीशन बताएंगे और या फिर एक सिचुएशन बताएंगे. लेट्स, इससे होता है कमरा. अब देखो, रूम माने होता है कमरा. अब मैं बोलूँ कि आई एम इन द रूम, मैं कहाँ हूँ, कमरे में हूँ. आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ. मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, ना मैं कोई काम को लगातार कर रही हूँ. मैंने एक पोजीशन बताई है कि हाँ मैं कहाँ हूँ, मैं एक कमरे में हूँ. ये मेरी एक पोजीशन या फिर एक सिचुएशन है. ठीक है, ऐसे ही हमारा रूफ. आई एम ऑन द रूफ, मैं कहाँ पे हूँ, छत पर हूँ. अब मैं छत पर हूँ, मैं छत पर गई, मैं छत से आई, ये सब नहीं बताया. मैंने सिर्फ एक नॉर्मली सिचुएशन दी कि मैं कहाँ पे हूँ, छत पर हूँ. नेक्स्ट, आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ. देखो, अब किसी की आइडेंटिटी बताना कि वो क्या है, उसकी क्या पोजीशन है, उसकी क्या सिचुएशन है, ये सब हमारे काम जो होते हैं वो स्टेट ऑफ बीइंग में आ जाते हैं. तो ऐसे ही हमारा है टीचर. आई एम ए टीचर, मैं क्या हूँ, एक टीचर हूँ. या फिर कहूँ मम्मा, या फिर मैं कहूँ कि मैं एक टीचर हूँ, ये मेरी क्या है, एक आइडेंटिटी है या फिर मेरी एक पोजीशन है. ठीक है, तो ट्री, आई एम ऑन द ट्री, मैं कहाँ पे हूँ, पेड़ पर हूँ. आई एम इन द बस, मैं कहाँ पे हूँ, बस में हूँ. यहाँ पे मैंने इन सब वर्ब्स में कोई भी काम नहीं किया है. मैंने सिर्फ आपको एक स्टेट ऑफ बीइंग, मेरी एक पोजीशन, मेरी एक आइडेंटिटी, मेरी एक सिचुएशन बताई है. तो हमारा जो स्टेट ऑफ बीइंग होता है वो नॉर्मली 3 चीज़ों पे डिपेंड होता है, सिचुएशन, आइडेंटिटी और पोजीशन. इन सब चीज़ों पे हमारा स्टेट ऑफ बीइंग होता है. ठीक है, तो ये था हमारा यूज़ ऑफ एम ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग. अब अगली वीडियो में हम यूज़ ऑफ एम के बारे में पढ़ेंगे जो हमारा कॉन्टिन्यूस चलने वाला होगा. हम उसमें कुछ वर्ब्स के साथ आपको कॉन्टिन्यूस के बारे में बताएंगे कि वो यूज़ ऑफ एम में अगर हम किसी भी काम को कॉन्टिन्यूस कर रहे हो तो फिर वो यूज़ ऑफ एम कहाँ होता है. इफ़ यू वांट देन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. थैंक यू.